हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग क्या जान रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है ना समुच्चय, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में और भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डीपली डिफाइन करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था, जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा सेट होता है ना, उस सेट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब किसी से भी जाके अगर हमें पूछना है तो उसका सबका आंसर क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। और नॉन वेल डिफाइन जो होता है, यानी जो अपरिभाषित होता है, वो क्या होता है, सेट नहीं होता है। तो चलिए ये पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन करना है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी अक्षर, वर्ष जो हैं, वर्ष के महीने जो हैं, अब देखते हैं वर्ष में कितने महीने जे अक्षर से, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जनवरी और एक होता है जून और एक होता है जुलाई। तो देखिए कहीं पर भी जाके अगर आप पूछने वाले हो कि वर्ष के ऐसे महीने के नाम बताओ जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हो, तो वो यही 3 बताने वाला है, उसका उत्तर कोई और नहीं होने वाला है। तो आपको बता देना है कि क्या क्या है, ये सेट है, यस लिख देना है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताओ। तो एक बात मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग 10 प्रतिभाशाली लेखक जो होंगे वो हो सकते हैं जयशंकर प्रसाद हो जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाए। मेरे बताए हुए और दूसरों के बताए हुए जो लेखक होंगे वो एकदम बिल्कुल अलग अलग होंगे, तीसरे के और भी अलग होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका उत्तर नो हो जाएगा, यानी ये सेट नहीं है। अगला लिखा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम बताओ। तो मैं इंडिया में हूँ, मैं बताने वाला हूँ धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, सचिन, मैं ये बताने वाला हूँ। अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा तो उनके कुछ और होंगे, वो अपने बेस्ट क्रिकेट के नाम बताएंगे, बल्लेबाजों के नाम बताएंगे, हम अपने बेस्ट बल्लेबाजों के नाम बताएंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अच्छा, आपकी कक्षा में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 जो है वो क्या है, स्टूडेंट है टोटल, गर्ल्स और बॉय दोनों मिला के। तो अब आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में 14 बॉयज हैं और 16 क्या है, गर्ल्स हैं। ये बॉयज के हैं और ये गर्ल्स के हैं, ठीक ना, गर्ल्स हैं। अच्छा एक बात बता दो, आप अपनी क्लास के हर एक स्टूडेंट से पूछोगे ना तो हर एक स्टूडेंट क्या बताएगा, मेरी क्लास में 14 बॉयज हैं, 16 गर्ल्स हैं। अब बाहर भी जाके ये पूछोगे ना तो आपको यही बताने वाले हैं, सब टीचर्स भी यही बताएंगे कि हमारी क्लास 9th में या फर्स्ट ईयर में हमारे क्या है, 14 बॉयज हैं, 16 गर्ल्स हैं। तो क्या हुआ, ये वेल डिफाइन हुआ, आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स क्या है, वेल डिफाइन है। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक सेट हुआ, इसलिए इसको हमने यस से लिख दिया। अगला लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, सेट को तो हमेशा यहाँ पे ब्रेकर्स में लिखा जाता है, देखो कर्ली ब्रेकेट में हमने लिखा ना 3, तो कर्ली ब्रेकेट में 100 से कम, तो प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 और ऐसे डॉट कर देंगे 99, 100 से कम रहा। और एक बात बताएं, ये दुनिया में किसी से भी जाके पूछोगे ना तो सबका आंसर यही होने वाला है कि वेल डिफाइन है ये। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, देखिए उनके उपन्यासों का संग्रह जो होगा वो एकदम निश्चित होगा, ठीक, उनके उपन्यासों की संख्या जो होगी वो एकदम निश्चित होगी। ये नहीं हो सकता मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे वो किसी के अकॉर्डिंग गलत नहीं होने वाले, सब लोग वही उपन्यास बताएंगे जो उन्होंने लिखे होंगे। तो उपन्यासों का संग्रह मैं बता सकता हूँ। इनके उपन्यास अगर आपको पता है तो आप पता है तो लिख सकते हो, मुझे पता है तो मैं लिखे दे रहा हूँ। एक होता है, एक कर्मभूमि लिखे दे रहा हूँ, 2-3 लिख देता हूँ मैं, कर्मभूमि, गोदान फेमस है, और एक है रंगभूमि। और एक बात बता दूं कि ये भी हमारा क्या है, सेट है,
क्यों सेट है? क्योंकि इसकी भी संख्या एक निश्चित होगी। आगे लिखा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें सम पूछा जा रहा है तो हम सम लिखेंगे केवल। निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे, जीरो भी, जीरो जो होता है वो नहीं आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, और फिर हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2, 4, 6। तो ये हमारे कौन से हुए? इवन हुए और इंटीजर्स हुए। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हाँ, ये भी निश्चित होंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा? एक सेट होगा, पक्का रहा। इसके बाद लिखा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह तो हम क्या हो सकता है? डिफाइन तो नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होगा? लायंस क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए स्नेक डेंजर हो सकता है, किसी के लिए टाइगर डेंजर हो सकता है। तो उनके लिए जो सबके लिए जो आंसर्स होंगे, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, नॉट वेल डिफाइन होंगे। तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। देखिए आपको बता दूं कि इस तरह का एक ऑपरेटर यूज किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित होना, और इसी में अगर हम ऐसे कट कर दें तो इसे बोल देते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बिलोंग्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है संबंधित है, और इसका मतलब होता है नहीं संबंधित है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए जब समुच्चय हमारे पास ये दिया जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। आपको क्या करना है? सेट में देखना है, सेट में देखना है 5 मिल गया मुझे। अगर 5 मिल गया तो 5A में क्या है? इन्वॉल्व है, बिलोंग है, यानी कि संबंधित है 5 से। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंबल कर देंगे जिसका नाम होगा बिलोंग्स टू। अच्छा, यहाँ पे 8 देखेंगे, 8 तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 0 यहाँ पे नहीं है तो 0 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 4 तो है सेट ए में, इसलिए क्या कर देंगे? बिलोंग्स टू। 2 भी है, बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर था, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 1st नंबर था। आगे की भी क्वेश्चन हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आप लोग हमारा साथ देते रहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक भी बटन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।